मैग्नेटिक जो चैप्टर 10 का और +2 का टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ जैसे ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है। क्या कारण है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, कैसे पता लगेगा एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रिपेल करता है, मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है, आयरन आयरन को नहीं अट्रैक्ट कर सकता, तो क्या फिनोमेना इसके बीच में है, उसका पूरा डिटेल इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट का और क्या होता है, मैग्नेट कितने तरह के होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले आपका मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन एंड द रिपल्शन। जैसे कि ये हमने एक मैग्नेट लिया, दूसरा मैग्नेट, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक आयरन पीस लिया दूसरे मैग्नेट को लिए तो भी अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन दो आयरन ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम पहले आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें आपने फोर्स ऑफ कूलम्स लॉ ड्राइव किया होगा। तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मैग्नेट है। तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, दो हमने मैग्नेट लिए M1 और M2, इनके दोनों के बीच की दूरी R है। तो हमने क्या निकाला, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जब हम दोनों इक्वेशन को ले रहे हैं तो हमने देखा डायरेक्टली हटाएंगे तो फोर्स के क्या लगाएंगे, K M1 इंटू M2 ओवर R का स्क्वायर। अब ये हमारा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें हमने देखा कि ये मैग्नेट M1 और M2 दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, डिपेंड करता है। आपको पता है इसकी एक नॉर्थ पोल होता है, इधर साउथ पोल होता है, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल होता है। आपको ये भी पता है कि सिमिलर पोल्स क्या रिपेल करते हैं, अपनी पोल से अट्रैक्ट करते हैं। ये तो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक। तो जब हम ये के की वैल्यू हमारी क्या आएगी, K = 4 पाई अपॉन K = μ0/4 पाई विच इज इक्वल टू 10⁻⁷। तो ये तो K की वैल्यू रही। यहाँ हमने ड्राइव किया आपको कि फोर्स जो होता है हमारा μ0/4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ पाई M1 इंटू M2 ओवर R का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मैग्नेट। अब रही मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें पता है कि हमें इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेना है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम B से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू फोर्स ऑफ मैग्नेट डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो हमने ये वैल्यू उठाया, तो जब हमने देखा इसके अंदर हमारा μ0/4 पाई इंटू M1 इंटू M2 ओवर R का स्क्वायर। सो जब हमने इसको डिवाइड किया पर यूनिट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ वन मैग्नेट, तो ये हमारा कट गया, तो हमारा वैल्यू क्या आ गया, μ0/4 पाई इंटू M2 ओवर R का स्क्वायर। ये तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड रही। इसके बाद आप देखिए इस मैग्नेट की चारों तरफ एक बाउंडिंग सरफेस बन जाएगा, एक बाउंडिंग सरफेस बन जाएगा। इस बाउंडिंग सरफेस को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जो कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेटिक की, दोनों मैग्नेट का आप देख रहे हैं दोनों का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हो रहा है। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट, अगर यहाँ जैसे साउथ होता तो रिपेल करते, यहाँ एक साउथ पोल है, यहाँ नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। फिर आपको पता है मैग्नेट दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट है, टेम्परेरी मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट जैसे ये सारे मैग्नेट जो है परमानेंट मैग्नेट है, इन सब में आप देख रहे हो कि एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से। अब टेम्परेरी मैग्नेट होता है, कंसिडर हम ये कर लेते हैं, हम उसके लिए आपको एक वायर लेते हैं। इस वायर को हम देखेंगे, अगर इसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक वायर लपेटते हैं, कंटिन्यू रैपिंग करते हैं, दोनों प्लग में डालते हैं, तो ये हमारा टेम्परेरी मैग्नेट बन जाएगा। जब इलेक्ट्रिक करंट ऑन करेंगे तब ये हमारा मैग्नेटिक फिनोमेना देगा, और नहीं तो नहीं देगा। अच्छा, इसके बाद ये सब लॉजिक है। उसके बाद हम अगला जो टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में हम आपको सिखाएंगे कि आप देखे होंगे, मान लीजिए ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये हमारा जो डस्टर है डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो जो डस्टर के चारों तरफ एक सर्कल बनेगा, उस सर्कल को हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ये हमारा क्या राइट हैंड है, हमने क्या किया, हमारा जो थंब है उसको हम टुवर्ड्स द करंट दिखा रहे हैं, तो जो कर्लिंग ऑफ हमारा फिंगर है वो हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड।